मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और कौमी असम्बली में उन्होंने कायद हिज़्ब इख्तलाफ के उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी से शिकस्त दी है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वाहिद सियासी रहनुमा हैं जो मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में अब तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। अगर 1947 से अब तक हर वज़ीर आज़म की 5 साल मुद्दत मुकम्मल करने का मौका मिलता अगर किसी को, तो शहबाज शरीफ 24 वज़ीर आज़म की जगह 17वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते। पहले नंबर पे लियाकत अली ख़ान थे जिन्होंने 4 साल का अरसा पाकिस्तान को एज अ वज़ीर आज़म सर्व किया। अपनी शहादत के 4 साल से कुछ अरसा कबल अपने मनसब पर बरकरार रहे। दूसरे नंबर पर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब आते हैं जो 2 साल से कम रहे और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने वज़ीर आज़म का ओहदा 17 अक्टूबर 51 में उठाया, यानी लियाकत अली ख़ान की शहादत के अगले रोज़। मजहबी सियासी जमातों के एहतजाज मुजाहरों के बायस इस वक्त के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया, जिसको उन्होंने मुस्तरद किया, जिस सब पर गवर्नर जनरल ने 17 अप्रैल 53 यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली बोगरा साहब आते हैं जिन्होंने 2 साल का अरसा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है वो कुर्सी संभाली और फिर 12 अगस्त 1955 को कायम मकाम गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने असम्बली में अक्सरियत ना होने और ख़त्ते के मिसाइल के बायस ओहदे से उन्हें बरतरफ किया। चौथे नंबर पर चौधरी मोहम्मद अली आते हैं जिनका 1 साल का अरसा वज़ीर आज़म की हैसियत से रहा और चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने अपना ओहदा संभाला, जिसका नाम गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने तजवीज़ किया था। चौधरी मोहम्मद अली के ओहदे में 1956 के आइन का नफाज हुआ और 12 सितंबर 1956 को चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी पार्टी के अरकान से इख्तलाफ के बायस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। 5वें नंबर पे हुसैन शहीद सवर्दी साहब आते हैं। 1 साल उन्होंने जो है अपना वज़ीर आज़म की हैसियत से कुर्सी संभाली और 57 को सिकंदर मिर्ज़ा से इख्तलाफात के बायस उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। 6ठे नंबर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इब्राहिम इस्माइल जो हैं वो आते हैं। 2 माह तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते हैं। 17 अक्टूबर 1957 को अपना ओहदा संभालते हैं और फिर इक़्तिदार 2 माह बाद उनका ख़त्म हो जाता है। 7वें नंबर पे फ़िरोज़ ख़ान नून साहब आते हैं। 1 साल से कम अरसा सिकंदर मिर्ज़ा ने फ़िरोज़ ख़ान नून को 17 दिसंबर 1957 को वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया और 7 अक्टूबर 1957 को जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ नाफिज करते हुए ओहदे से उन्हें बरतरफ कर दिया। 8वें नंबर पर नूरुल अमीन साहब आते हैं जो 13 दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते हैं और मुल्क की तारीख में कम तरीन मुद्दत तक के लिए वज़ीर आज़म रहे। मुल्क में मार्शल लॉ के 13वें बरस बाद याह्या खान इंतज़ामिया ने 7 दिसंबर 1971 को नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म मुंतखब किया, मगर 20 दिसंबर 1971 को इन्हें ओहदा छोड़ना पड़ा। 9वें नंबर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आते हैं और 14 अगस्त 1973 को वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इसके बाद 1977 के आम इंतखाबात में वो एक बार फिर कामयाब हुए, मगर जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज करते हुए इन्हें जेल भेज दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1979 में उनको फांसी दे दी गई। और 10वें नंबर पे मोहम्मद खान जुनेजो साहब आते हैं जो 3 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते हैं। जुनेजो साहब 23 मार्च 1985 को फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं और इनकी हुकूमत को 29 मई 1988 को बरतरफ कर दिया जाता है। 11वें नंबर पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आती हैं। 2 साल का अरसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर रहती हैं और 98 में मुंतखब होती हैं और वो 6 अगस्त 1990 तक इस ओहदे पर काम करती रहीं और इस वक्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 12वें नंबर पर नवाज शरीफ आते हैं जो 3 साल से कम अरसा रहते हैं। 1990 में पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होते हैं, मगर इनकी हुकूमत को भी कभी सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने जो है वो 1993 में बरतरफ कर दिया। बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया, मगर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने नवाज शरीफ और ग़ुलाम इसाक़ ख़ान को 18 जुलाई 1993 को ओहदे छोड़ने पर मजबूर किया। 13वें नंबर पर बेनज़ीर भुट्टो दोबारा आती हैं और 3 साल के अरसा के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहती हैं, मगर इस बार की भी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकें। इस वक्त के सदर फ़ारूक लग्गारी ने इनकी हुकूमत को नवंबर 1996 में बरतरफ किया। 14वें नंबर पर एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनते हैं और 2 साल तक वज़ीर आज़म रहते हैं। 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी नफाज का जो है वो नाफिज करते हैं और नवाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया जाता है। 15वें नंबर पे मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब आते हैं जो 19 महीने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं और 19 माह बाद ही इन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने ओहदे से हटा दिया। 16वें नंबर पे चौधरी शुजात हुसैन साहब आते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 माह के लिए और चौधरी शुजात हुसैन साहब 30 जून 2004 में वज़ीर आज़म बने, मगर 2 माह बाद शौकत अज़ीज़ के लिए अपना ओहदा छोड़ दिया। 17वें नंबर पर शौकत अज़ीज़ साहब 3 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं और पार्लियामान की मुद्दत पूरी होने के बाद 15 नवंबर 2007 को अपने ओहदे से
जो हैं वो बरतरफ हो जाते हैं। 18वें नंबर पे यूसुफ रज़ा गिलानी 4 साल के लिए आते हैं। 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म बनते हैं और इस सब के बाद वो 2012 में सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के मुकदमे में सज़ा के बाद अपने ओहदे से फारिग हो जाते हैं। 19वें नंबर पर राजा परवेज़ अशरफ साहब 1 साल से कम अरसा वज़ीर आज़म रहते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाए जाने के बाद 22 जून 2012 को राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होते हैं और 24 मार्च 2013 को हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक इस ओहदे पर काम करते रहते हैं। 20वें नंबर पर नवाज शरीफ 4 साल से ज़्यादा अरसे के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं और 2013 में तीसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं और 4 साल और 55 दिन तक अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं। इस तरह वो पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म जो एक मुद्दत में सबसे ज़्यादा वक्त तक काम करने वाले वज़ीर आज़म हैं। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद वो ओहदे से अपने महरूम हो जाते हैं। और 21 नंबर पे शाहिद काकान अब्बासी 1 साल से कम अरसा तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते हैं। शाहिद काकान अब्बासी नवाज शरीफ के बाद अगस्त 2017 में 21वें वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर 31 मई 2018 को शाहिद काकान अब्बासी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। 22वें नंबर पर इमरान खान 3 साल से ज़्यादा अरसा रहते हैं और इमरान खान 18 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं और इनका इक़्तिदार 10 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो जाता है। वो पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको पार्लियामान में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया जाता है। वो पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर आज़म ही हैं जिनको अदम एतमाद की सूरत में निकाला जाता है। और इस सब के बाद 23वें नंबर पर आते हैं शहबाज शरीफ जो 16 माह की हुकूमत करते हैं। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं और इस ओहदे पर 14 अगस्त 2023 तक काम करते रहते हैं। तो ये थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीख और अफसोस इस बात का है कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। किसी को असम्बली तहलील करके निकाल दिया गया, किसी को नाअहल कर दिया गया और किसी को अदम एतमाद के थ्रू निकाल कर फारिग कर दिया गया।